पेज लेआउट में हमने कहाँ तक देख लिया था जी? सब तो देख लिया था, तो बोला चल रहा था, हो गया है जी फार्मूला। अब देखिए बहुत सारे फार्मूले इसमें होते हैं, ठीक है, तो उनको हम एक एक करके लिखवाते जा रहे हैं या नोट्स में भी दिए होंगे, ठीक है, नोट्स से आजकल में मिलने वाला है आपको। तो यहां पर देखिए जैसे सम, कौन सा सम फंक्शन, कौन सा फंक्शन सम। अब सम क्या करता है? जोड़ना, माने दी गई संख्या या दी गई सेल रेंज को जोड़ने का काम करता है, टोटल लगाने का काम करता है। तो जैसे मान लो हमने संख्या दे दी 10, 20, 30, मतलब B1, B2, B3, क्या कर दिया? B1, B2, B3। अब इनका योग लगाना है तो हम सम फंक्शन को लगाएंगे। तो इसमें सिंटैक्स आदि जो सिंटैक्स होगा, प्रारूप जो होगा, सम क्या होगा? सम ब्रैकेट में लिखा जाएगा नंबर 1 कामा नंबर 2 नंबर 3 कामा नंबर 4। इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। क्या? सेल रेंज का नाम दे दिया B1 कामा B2 कामा B3, राइट। और इसी को हम ऐसा भी दे सकते हैं कि बराबर सम ब्रैकेट में, क्या कर दिया? बराबर सम ब्रैकेट में सेल रेंज, कहां से? B1 कॉलन B3, क्या लिखा? B1 कॉलन B3 ब्रैकेट क्लोज। इसको हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, सम ब्रैकेट में 10 कामा 20 कामा 30 कामा और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से भी आंसर सेम आएगा। तो नंबर भी दे सकते हो, सेल रेंज भी दे सकते हो, और मान लो आपको ऐसा भी देना है तो इस तरीके से भी हम सम का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या किया? यहां से यहां तक की रेंज B1 से लेकर B3 कामा हमने कर दिया क्या? B6 कामा, और यहां से यहां तक की रेंज D1 से लेके D3। मतलब जैसा हम योग लगाना चाहते हैं वैसे वैसे कामा करके सेल रेंज को सिलेक्ट करते जाएंगे। इस तरीके से हमने बंद कर दिया। अब देखिए 10, 20, 30 आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से योग हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए 180 दिख रहा है, इसको 60 को मिटा के देखो, इसको मिटा के देखो, क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब फार्मूला हमारा सही था। यदि हमें सारे फार्मूले देखना है तो ये बना हुआ है फार्मूला में, सो फार्मूलास, कंट्रोल और क्या दबा दोगे? ये तुम्हारा बिटवाइज का निशान। देखिए सबका मतलब एक ही निकला, इस तरीके से दिया। देखो B1 B2 B3 दिया, B1 कामा B2 कामा B3 इंटर किया तब भी 60 आया। हमने लिखा B1 से लेकर B3, B1 कॉलन B3, तब भी आंसर आया हमारा 60। फिर अगले राउंड में लिखा 10 कामा 20 कामा 30, इसका वैल्यू फिक्स हो गया, लेकिन जो 60 आएगा ये वैल्यू फिक्स है। कैसे फिक्स? इसको फार्मूला एडिट मोड से बाहर कर देते हैं। यदि यहां पर 20 किया तो यहां 60 ही है, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक नंबर डिक्लेयर करके दिया है, नंबर दिया हुआ है, एड्रेस नहीं दिया है कि इस घर में जो रहेगा उसका पता हो जाएगा। नहीं, हमने क्या कर दिया? फिक्स ही कर दिया। जैसे रजिस्टर्ड हो जाता है वो ये जे उनका, बस ठीक है। तो यहां पर भी हमने फार्मूला चेक किया तो पता चला 10 कामा 20 कामा 30 कामा, ऐसा भी दे सकते हो आप, सिंपल। तो सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गुड। अब हम आगे बात करते हैं। सम के बाद दूसरा आया एवरेज। कौन सा फंक्शन?
AVRAGE एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। अब एवरेज में क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल रेंज दे दो भैया। जैसे मान लो लिख दिया 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, योग कितना हो गया हमें वैसे भी पता चला, 1 2 3 3 6 60 आया। 60 में 3 का भाग दिया, औसत कितना निकला भैया 20। तो बराबर यदि आप AVERAGE करेंगे तो आप ब्रैकेट में लगाएंगे कि नंबर कामा 1 कामा क्या लिखा, B1 कामा B2 कामा पहला टाइप, दूसरा टाइप AVERAGE एवरेज क्या कर दिया, कहां से कहां तक, B1 कॉलन B3, तब भी योग बताए, औसत बताएगा, एवरेज निकालेगा। और तीसरा हम दे सकते हैं AVERAGE ब्रैकेट में 10 कामा 20 कामा 30 कामा, और नंबर आप देते जा सकते हो आगे तक। अभी जो एरर आ जाएगा तो इसको हमने कामा को बंद कर दिया, ब्रैकेट, आंसर आ गया। और एक नई रेंज भी दे सकते हो, कौन सा, एवरेज ब्रैकेट में इतना कामा फिर इतना। देखिए B1 कॉलन B3 मतलब B1 से लेकर B3 तक और B5 से लेकर B6 का औसत निकलना चाहिए। क्या निकला सबका औसत, जी ऐसे कैसे संभव हो गया, 60 का कितना निकला, 3 संख्याओं का 60 योग आया 20 और 2 संख्याओं का 20 ही 20 था, तो औसत क्या निकला, क्लियर। इसीलिए ये आ गया, यदि यहां बदलोगे तो बदल देगा, 25 करके देखो औसत क्या आ गया, 24 आ गया ना। तो संख्याओं के हिसाब से हो रहा है, तो कंट्रोल Z। तो इसमें किसी को दिक्कत, देख लीजिए क्या लिखा है हमने B1 में लिखा हुआ है, B2 में लिखा हुआ है, B3 में लिखा हुआ है, वैल्यू लिखिए 10 20 30। अब इनका औसत निकालना है, क्या निकालना, एवरेज। तो हमें बताया गया है औसत निकालने का फॉर्मूला है दी गई संख्याओं का योग, क्या, दी गई संख्याओं का योग भागित संख्याओं का भाग, दी गई संख्याओं की नंबर संख्या से भाग। यही करते हो ना, वहां टोटल लगाते हो, यहां नंबर संख्याओं से भाग देते। कितना योग आया 3 संख्याओं को, उसमें 3 का हमने भाग दे दिया, तो क्या निकला, औसत। तो यहां पर भी यही निकाल दिया उसने औसत। तो यहां पर हमने 4 टाइप से लिखने का प्रयास किया है। देखिए एवरेज को क्या लिखा, B1 कामा B2 कामा B3, फिर यहां पर आए एवरेज B1 कॉलन B3, क्या लिखा, B1 कॉलन B3, तो अब भी आंसर आया। एवरेज में लिखा है 10 या 10 कामा 20 कामा 30 ब्रैकेट क्लोज इंटर, तब भी आया। फिर अगले राउंड में लिखा, अब हमारे पास कुछ सेल यहां से थी, कुछ सेल दूसरे के यहां से उठाना थी, तो उसका भी हमने औसत निकाल लिया। ठीक है, अलग अलग रेंज करके, कामा करके, कई रेंज दे सकते हो। तो जे क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाए। तो भैया जे तुम्हारा काय का हो गया, एवरेज। अब आया मैक्स, मैक्सिमम, क्या लिखा है, मैक्स फंक्शन होता है मैक्सिमम, सबसे बड़ी संख्या, क्या, 20 लिखा 30 लिखा, बराबर लगाया। वैसे भी हमें पता चल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम पूछते हैं कहां से, कामा लिखा है, कामा कामा और ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो 30 निकला। पहला टाइप हमने दिया। दूसरा टाइप में हमने क्या कर दिया, मैक्स लिखा, ब्रैकेट में क्या कर दिया भाई, कहां से कहां तक,
फिर अगले राउंड में दिया हमने क्या, मैक्स लिखा, 10 लिखा, कामा 20 लिखा, कामा 30 लिखा, ब्रैकेट लगाया, इंटर किया, तो भी आंसर आ गया। क्लियर। अब अगले राउंड में हमने अलग से नई रेंज दी, क्या दिया हमने, यहां पर भी लिख दिया, 10 लिखा, 200 लिख दिया, 660 लिख दिया। अब यहां पर फॉर्मूला लगाया मैक्स, क्या लगाया, मैक्स। कहां से, यहां से यहां तक, कामा, यहां से यहां तक, कामा, यहां ब्रैकेट क्लोज, दिखा दिया। तो इस तरीके से भी हम सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा, अरे वाह। फिर आगे अगले राउंड में चलते हैं, मिनिमम भी होता है, मिन, क्या किया, मिन, तो सारे फॉर्मूले हमने हटा दिए, मैक्स की जगह मिन कर देते तब भी काम बन जाता। लेकिन चला के देखते हैं, बराबर लगाना मत भूलना, फार्मूला, फंक्शन फार्मूले का संक्षिप्त रूप होता है, पहले देख चुके हैं हम। तो यहां से कामा कर करके हमने एक रेंज सेलेक्ट की, B1 कामा B2 कामा B3, राइट। यदि हम दूसरी जगह लिख दे, बराबर में ब्रैकेट में क्या करेंगे, D1 कामा D2 कामा D3, जरूरी नहीं है कि B1 ही याद करना है, अरे रेंज कोई भी हो सकती है, सेल का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, वो तो हमारी कंडीशन के आधार पर डिपेंड करेगा कि इसका एड्रेस क्या होना चाहिए। फिर अगले राउंड में चले, मेन किया, मेन करने के बाद भैया हमने रेंज दे दी। यदि काम आपके पास 2 रेंज है तो 2 रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, का बराबर लगाया, मिल लगाया, आप चाहो तो संख्या भी दे सकते हो, 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 कामा, तो सबसे छोटी संख्या 10 ही आएगी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। लगाने में कोई प्रॉब्लम, क्या बात कर रहे हैं भाई, बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, मिन मैक्स, सम एवरेज। अब हमें काउंट करना है, काउंट फंक्शन होता है, तुम्हारी इसमें लिखा हुआ है काउंट, कौन सा फंक्शन, काउंट। यदि मान लो हम चाहते हैं कि कितनी संख्या है, बराबर काउंट और वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 कामा वैल्यू 3, बस पर्याप्त है। तो वैसे भी पता चल गया हमें क्या है, आया बराबर, क्या किया, बराबर का सिंबल लगाया और क्या किया, COUNT, काउंट, कहां से कहां तक, अलग से दे सकते हो, आपको एक ही फॉर्मेट में सेल रेंज दे सकते हैं, कामा कामा, तो तीनों टीम कितना हो गया, 3 इधर वैल्यू दी गई है, 3 वैल्यू इधर दी गई है, कितनी वैल्यू है उनको काउंट करके आपने सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, क्या करता है, दी गई सेल रेंज में जो भी वैल्यू होगी उसे काउंट करके आपको बताएगा। और मान लो खाली कर दिया सर तो उसको भी गिनेगा। यदि आप उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, क्या हम अक्षर लिख देंगे तो भी गिनेगा। किसे गिनने का प्रयास कर रहा है, नंबर, 0 लिखेंगे तो भी उसने काउंट कर दिया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो भैया काउंट के बाद चलते हैं, अगला फंक्शन है SQRT, स्क्वायर रूट, SQRT स्क्वायर रूट। आप जानते हो कि स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं जानते, अरे वाह कितनी अच्छी बात कहते हो यार, बहुत प्रसन्नता होती है। स्क्वायर रूट
जब भी आपने 49 लिखा, क्या लिखा, अब यहां पर लगाया बराबर का सिंबल SQRT, ब्रैकेट में सेल रेंज या नंबर जिसे तुम कहते हो वर्गमूल। आया, पूरा याद आ गया होगा। ठीक है, कैसे निकाला उसने, बराबर SQRT, यहां पर 16, क्लियर। इसी तरीके से होता है पावर। पावर इसको देख सकते हो कैसे लगाया, एक तो वैल्यू दे सकते हो, एक सेल रेंज दे सकते हो, लेकिन नंबर एक ही वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो दशक वैल्यू दे दो। क्योंकि सर ने बोला था गाना गा के B1 कामा B2 कामा B3 सबके लिए नहीं है। उसका प्रारूप क्या है, उस फॉर्मूले का प्रारूप क्या है, सिंटेक्स क्या है, वो ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप यहां पर लगाते हैं फार्मूला, तो वो खुद आपको गाइड करता है। क्या दिया उसने, नंबर, ब्रैकेट में आपको कोई भी नंबर यानी नंबर देना है, बता रहा है। अब नंबर की जगह सेल रेंज भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, तो अभी हमने सेल रेंज क्या दे दिया, B1। क्लियर, बनेगा इस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट। पावर भी होता है, पावर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पावर। यदि आपको पावर फंक्शन का यूज करना है तो कर सकते हो, कैसे, बराबर पावर। फिर क्या किया, नंबर, किस नंबर पर, कामा, कितने की पावर है, 2 के ऊपर 3 की घात, ब्रैकेट बंद, इंटर, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से हम पावर, सर उससे बताओ, जैसे हम चाहते हैं कि यहां पर कोई भी संख्या लिख दी जाए तो बराबर पावर किस पर, B5 पर, किसकी पावर, C5 की। अरे ऐसा भी हो सकता है 5 के ऊपर 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, आया 2 के ऊपर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 5 का भले नहीं बने, 25 का नहीं बने, लेकिन 2 का तो आता है अच्छे से। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करते जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, ऐसा हम करते जाएंगे, वो निकालता जाएगा। देखिए जो भी आंसर आया उसकी नेक्स्ट संख्या में गुणा, जो भी आया उसमें पावर, राइट। तो इस तरीके से हम पावर का भी यूज कर सकते हैं। 2 तरीके से आप पावर लगा सकते हैं। कैसे लगाया, 2 तरीके से, ये लगाया, क्या लगाया था, लगाया था माने 2 के ऊपर 3 की घात, तो आंसर आ गया 3 दूनी 2 के ऊपर 3 की घात, तो आंसर क्या आएगा, 3 दूनी 8, क्या आएगा, 6 आएगा ना, 3 दूनी 6। ऐसे निकालोगे, 2 के ऊपर 3 की घात, तो 3 का गुणा 2 में कर दिया, तो आंसर आ गया, क्या आएगा, 6 8 10। यही तो हम कहलवाना चाहते थे। जब भी घात लगाते हैं तो अक्सर ज्यादा हमारा दिमाग, क्रिएटिव माइंड नहीं होता है, तब एक्टिविटी नहीं दिखाता है, तो हम सीधा गुणा करके आ जाते। क्या करके आ जाते, कभी कभी अचानक किसी ने दिया 2 के ऊपर 2 की घात, 2 दूनी 4 तो ठीक हो गया। जब 2 दूनी 4 हो सकता है तो 3 दूनी 6 क्यों नहीं हो सकता है। 2 के ऊपर 2 की घात 2 गुणे 2,
2 के ऊपर 3 की घात 3 दूनी 4। तो हम कंफ्यूजन में हो जाते भैया। ये बोला जा रहा है जब घात लगाते हैं तो 2 को 3 बार लिखना है। कैसे? 2 गुणे 2 पहले 2 का गुणा 2 में 2 दूनी, फिर अगले राउंड में जो बचा है तो 4 दूनी, तो 3 दूनी 6 नहीं होगा। क्या होगा? 3 के ऊपर 2 की घात की बात कर रहा, पावर की बात कर रहा है, राइट। तो अब 4 के ऊपर 2 की घात, तो 4 दूनी क्या आएगा? बोलो भैया बताओ। अब हम कंफ्यूजन में हैं। अरे 4 के ऊपर 2 की घात, जैसे अभी 2 दूनी 4 हो गया था, ऐसे 4 दूनी क्या आएगा आंसर? 4 दूनी 8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन है 2 दूनी 4 तो हो सकता है क्योंकि 2 को 2 बार लिखा जा रहा है। हाँ, 4 के ऊपर 4 की घात हो तो फिर क्या होगा? 4 चौके 16 कह दे। अब 4 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा भाई। जो भी आंसर आएगा 4 चौके क्या 16, 16 चौके आपको इस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन हम सरल। अब कंप्यूटर जब से आया है, मशीन जब से आई है, तो हमारा दिमाग ही चलना बंद कर दिया है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, सुप्त अवस्था में होता जा रहा है। जब से हमने मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, तब से ही हमारा दिमाग सोता हुआ, जैसे सोने के बाद उठते हैं, कुछ नहीं, बस चाय को देखते हैं, हम चाय मिल जाए फिर हमारा काम। ऐसा हो गया है मशीन युग के कारण। पहले लोग मुखाग्र कुछ भी आप क्वेश्चन करते थे तो आंसर दे देते थे, क्योंकि पहले कोई कैलकुलेटर नहीं था, पहले कोई कंप्यूटर नहीं था, पहले जोड़ना घटाना। आज भी तुमने देखे होंगे पुराने जो व्यापारी है वो कैलकुलेटर का यूज आज भी नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग चलता है और हमारा दिमाग केवल मोबाइल पर आश्रित हो गया। मोबाइल निकाला देखे कितने अच्छा तुमने क्या बिल ये दिया है। एक किराने की दुकान पे गए, 10 उसने आइटम लिखे, 2 का क्रीम, 3 का, 5 का, 10 का, ऐसा लिख दिया। अब उस पर विश्वास नहीं होगा। अब हम निकालेंगे हमारा 10,000 का, 20,000 का, 15,000 का मोबाइल, फिर उसमें कैलकुलेटर ओपन होगा। अब 2 + 2, अब पता चली तुमने खुद लिखा था 2 बार 2, अजय भूल गए, फिर से कर रहे हैं। मतलब खुद पर विश्वास ना होके हम किस पर विश्वास करने लगे? मशीनों पर। अब मोबाइल तो है ही, तो हम किस पर आश्रित हो गए? तो जबकि हमारा दिमाग इससे कहीं आगे है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करना सीख रहे हैं। जब एक व्यापारी का इतना तेज दिमाग चल सकता है, तो क्या एक स्टूडेंट का दिमाग नहीं चल सकता? चल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं एक्सेल, तो अपन इसी में दिमाग लगाए कि सारा काम हम किससे करवाएं? मशीन से करवाएं। तो राइट, फंक्शन क्लियर, SQRT पावर हो गया। अब आया एबीएस, एब्सोल्यूट निरपेक्ष मान। जब भी आपको माइनस से पॉजिटिव में करना हो, कभी कभी एबीएस फंक्शन होता है। दीदी कुछ तो होता है, जब ही तो अपन बात कर रहे हैं, हमसे पूछते जाओ। अभी 20 - 10 किया तो कितना आ गया? अब हमने उल्टा कर दिया, 10 - 10 आ गया, प्लस माइनस की बात कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं किसी भी कंडीशन में वो माइनस दिखाए ना, प्लस हो तो प्लस दिखाए, माइनस हो तो भी प्लस दिखाए। तो इसके लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा? केवल एबीएस फंक्शन लगाना पड़ेगा और माइनस वाली वैल्यू को आप दे दो इधर, तो उसने काय में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये माइनस था कि कौन से फंक्शन के कारण हुआ ऐसा? एब्सोल्यूट एबीएस, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हो भैया, आप इच्छा के अनुरूप एबीएस लिखा, पावर मिटा दे, नहीं तो तुम्हें पावर दिखे वो हावर, नहीं तो वो शक्तिमान का आ जाए, कहता है पावर, ठीक है। तो यहां पर एबीएस ब्रैकेट में आप माइनस दे सकते हो, -5।
बराबर एबीएस, ब्रैकेट में दे सकते हो 10 माइनस 30, क्या हो गया 10 माइनस 30 प्लस 30 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, माइनस निकलेगा, लेकिन फंक्शन लगा है कौन सा? एबीएस। कौन सा लगा है? एबीएस। एबीएस के कारण वो पॉजिटिव में बदल गया पूरा, माइनस से। क्लियर? इतना कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एबीएस हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, ठीक है। अब थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं, डेट फंक्शन की बात कर लेते हैं। कौन से? डेट। फिर यहां पर हम एंड कर देंगे। डेट फंक्शन, डेट, अभी तक हम डेट डालते हैं तो सीधा लिख देते हैं, कौन सा? डेट फंक्शन। तो यहां पर एक डेट फंक्शन होता है, डेट लिखोगे तो बताएगा, पहले ईयर लिखे, आप क्या लिखे? 2021 लिख रहे, कामा बोला भैया मंथ लिखे, डार्क कहां कर दिया उसने? मंथ पर कर दिया। देखिए डार्क सा बोल्ड सा दिख रहा है ना, तो यहां पर भैया जनवरी 1, जनवरी हो गया। डे कौन सा? उन्होंने कहा 26, तो हमने कहा ब्रैकेट क्लोज किया, तो उसने डेट फॉर्मेट में एक महीना, कौन सा महीना? जनवरी का, और डेट कौन सी? दिनांक कौन सी? 26, 26 तारीख, एक महीना और 2021। ये कौन सा फॉर्मेट है? MMDD बाय। यदि इसे हम बदलना चाहते हैं तो हमने अच्छे से बताया था, बदलना भी बताया था भैया। कैसे? यहां पर जाओगे, चेंज डेट एंड टाइम, चेंज एंड डेट टाइम के अंदर चेंज कैलेंडर सेटिंग, और यहां से भैया DD MM बाय बाय, और ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर बदल जाएगा। क्या बात है, बदल गया, अरे वाह। 26 तारीख, एक महीना और 2021, तो डेट डालना सरल हो गया कि नहीं हो गया? हमने तो क्या किया, सीधा सा डेट फंक्शन लगाया, ब्रैकेट लगाया, 2020 किया, और कामा लगाया, महीना 12वां, और कामा तारीख आज हमारी 30 तारीख है, एंटर कर दिया, 30/12/2020। अब इसमें से हम पता करना चाहते हैं कि डेट कौन सी है। कभी 12/12/2020 हो, 11/12/2020 हो। अब कंफ्यूजन हो जाएगी। कैसे कंफ्यूजन हो जाएगी? आज मान लो 11 तारीख है, 12 महीने चल रहा है, तो हमने डेट डाली, डेट अब 11, पहले 2020, महीना 12 और डेट 11। अब सर इसमें पता नहीं चल रहा है कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, कौन सा वर्ष। वर्ष तो जैसे पता चल रहा है, बस 4 अंकों वाला है। तो यहां पर हमें डे फंक्शन लगाना, फिर कौन सा? और इस डेट को यहां पर डाल दोगे, तो उसने बोला 11 तारीख। मंथ प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस डेट को सिलेक्ट कर लो, कौन सा मंथ आ गया? 12 आ रहा। इस तरीके से हमने मंथ भी प्राप्त कर लिया और डेट भी प्राप्त कर लिया। इससे पता चला DD MM बाय में है। इसमें है कौन सा फॉर्मेट है हमारा? DD MM बाय। अब ईयर भी जब इतना कर ही लिया है तो ईयर भी प्राप्त कर लो भैया, ईयर यहां से प्राप्त करो आप। तो इस तरीके से आप इन फंक्शनों को भी देख सकते हो। एक जगह हमने डेट डाली, दूसरी जगह उसका डे प्राप्त कर लिया, तीसरी जगह मंथ प्राप्त कर लिया, चौथी जगह हमने ईयर प्राप्त कर लिया। ये कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। वेरी गुड। तो ये डे फंक्शन हो गया। अब सर हम वर्तमान का डेट डालना चाहते हैं डायरेक्ट, हम इतना सब नहीं लिखना चाहते, तो अब फंक्शन है ना, क्या नाउ कर दो भैया। डेट टाइम दोनों डालना है तो नाउ। कौन सा फंक्शन है? खाली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दो और एंटर कर दो। अरे वाह, वर्तमान का टाइम आ गया और वर्तमान की डेट आ गई। सर मजा नहीं है, हमें तो डेट चाहिए।
तो भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, डेट टुडे लगा दो। कौन सा फंक्शन, टुडे, ये लगाया, अरे आज की तारीख मिल गई आपको। तो इस तरीके से हम कौन से फंक्शन और लगा सकते हैं भैया, नाउ, मतलब अभी का टाइम और अभी की डेट। और टुडे, टुडे में क्या आ गया, आज का डेट। ऐसे कई फंक्शन होते हैं, अपन खास खास फंक्शनों के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे दिमाग में ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, बन जाएगा पक्का, कह रहे जी नहीं। अच्छा तो बताओ तुम अब वर्तमान की डेट कैसे डाल, आओ जी कछु तुमने सुनो वो बता दे बेटा। आओ न्यू है? किसको हटाना है, किस गाय हमने हटा देना, भगा दे, हम नहीं हटा रही, मतलब तुम सुप्त अवस्था बैठे हो, बर्थ से ऐसे में कल्याण नहीं होगा। अभी हम बता रहे थे नाउ, NOW लिखाइए तुम्हारे सामने, न्यू कहां से आ गया, हमें तो रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी सुनवाएंगे, मालूम है रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बताइए ऐसे ही घर गई, हमने तो बाइक ही दीजिएगा तुमने सुनी ना, कब भी चल जाता लेकिन वैल्यू नहीं दिखाई देती क्योंकि फंक्शन रॉन्ग था, पढ़ा नहीं उसने क्या लिखा था, इतनी सारी गालियां दी तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया, दैट फंक्शन इज वैलिड, वैलिड नहीं, फंक्शन सही लगा, ये भी एक गाली है। कोई चिल्ला के बात कर रहा है, जो तुम कह रहा हो उसके विपरीत जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो प्रतिक्रिया कर रहा है। अब जो समझोगे वो ये कह रहा है, हम ऐसे ऐसे कर रहे, तुम क्या कर, अरे तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे, अरे हम तुम्हारी बात समझ रहे थे, लेकिन उस समय के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। अब हमने ऐसे ऐसे कर रहा है, तुमने कहीं चल रहा है, हमने ऐसे ऐसे कर दिया, तुमने क्या समझा उस समय, मना कर दिया जैसे, हाँ ठीक, तो इसी गर्दन से सब कुछ हो सकता है। गाली दे रहा है, गाली नहीं दे रहा है, क्या मतलब एक ही एक्शन से हमारी कितनी सारी प्रतिक्रियाएं हो सकती, कभी सोचा, तो मान के चलो यही सब कुछ कर रहा है, गाली यही दे रहा है तुम्हें, अब जो समझा तुम, ठीक है। इसीलिए इसको चलाने के लिए भी भैया आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्या आएगा, दोनों आएंगे। और हमने बोला था केवल टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टुडे, कौन सा फंक्शन याद रखना पड़ेगा, टुडे, एंटर आया कुछ नहीं, अरे भैया जी हटा दो सो फार्मूला, तो आपको पता चल जाएगा, फार्मूला तो फार्मूला है, वो तो फार्मूला देख रहे थे कैसा लगा है, ठीक है। इतनी कहानी बना पाओगे